अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप जिस कैटेगरी में हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं कि भी जो है दूसरों को ये विज्ञान समझाने की बात कर रहे हैं। तो आप जो है बचपन से ही अपने साथ लेके आए थे कि भी मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। संसार से आपका पहले से ही एक जो ज्यादा रुझान था वो नहीं था। तो इस कैटेगरी के लोग काफी कम होते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान मिलता है तो ये आगे प्रोग्रेस इजीली कर जाते हैं। ज्यादातर जो हम लोगों ने ज्ञान लिया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग को जिंदगी में कुछ मुश्किलें आई हैं, हम किसी मुश्किल में पड़े हैं, तो उस कारण से, और हमारा पहले जो कुछ डेवलपमेंट था उस कारण से हमको ज्ञान मिला, और उसके बाद क्योंकि हमारा पहले से एक डेवलपमेंट था तो हम एक इस डायरेक्शन में धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। लेकिन काफी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो संसार में खुश हैं और उनको ऐसा लगता है कि भी हमको और कुछ उनको जानने की, इस डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस करने की क्यूरियोसिटी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिंदगी में उनको मुश्किलें आती भी हैं और इस बारे में उनको शायद सुना भी है, लेकिन उनका फिर भी ज्यादा यही रहता है कि भी इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हैं और वो उनकी संयोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ, और जो लोग खुश हैं उनको तो कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं। तो ऐसे लोग जब ये प्रश्न उनके सामने अगर कोई बात हो और अगर वो प्रश्न करें कि भी हमको इन सब बातों से रोज की जिंदगी में क्या फायदा होगा, ये आध्यात्म की जो बात है, तो उनके लिए हम क्या बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि भी आपको ये करने से क्या फायदा होगा? जो लोग संसार में या तो खुश हैं या मुश्किल संयोगों में भी वो इस डायरेक्शन में उनकी बात समझ में नहीं आती। ओके। हाँ, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। ये विज्ञान का बेनिफिट क्या है इन डे टू डे लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ? इट्स वेरी सिंपल कि आप कोई भी अवस्था को देखकर रागद्वेष करते हैं, वो अच्छी बात है, या कोई भी अवस्था को देखकर रागद्वेष नहीं होवे, वो अच्छी बात है। फर्स्ट यू डिसाइडेड, सामने वाले को कहना कहा आपने कि कोई भी अवस्था को देखकर आपको रागद्वेष होता है, वो अच्छा सिचुएशन है, या कोई भी अवस्था को देखकर रागद्वेष नहीं होता है, वो अच्छी सिचुएशन है। तो वो क्या बताएगा? कई दफा ऐसा बोलते हैं कि भी जो है ये हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, हमारे इमोशंस नहीं होंगे तो फिर हम ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, या हमको अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रही तो हम लाइक ए वेजिटेबल हो जाएंगे। तो उनके पास आंसर होते हैं इस तरह के कि भी जो उनको राग द्वेष की बात, उनको लगता है कि भी जो अच्छा बुरा लगता है उसी से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारी मेमोरीज नहीं रहेंगी, हमारी ये सब नहीं रहेगा, तो फिर जिंदगी क्या होगी? यस, आपने जो बात बताई उनका मैं उत्तर दे दूं। सबसे पहली बात ये है, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन होता है, हमारा ज्ञान दर्शन ह्यूमन नहीं है, वो सेपरेट है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, तो वो तो हमारी इमोशन है। मैं मानता हूं कि इमोशन है, उसमें कोई मैं गलत भी नहीं कहता हूं, ये प्रकृति का स्वभाव है, रिएक्ट करना वो प्रकृति का स्वभाव है, मैं उसमें गलत नहीं कहता हूं। मगर आप जब ये नेचर को आप सही मानते हैं, ये तो आपकी मिस्टेक है। ह्यूमन का स्वभाव ह्यूमैनिटी वाला है, आई एग्री विथ यू। फीलिंग वाला है, आई एग्री विथ यू। मगर आप ह्यूमन है, ह्यूमन को तो जला दिया जाएगा, यस और नो? क्योंकि जो लोग इस चीज, हम लोग तो ठीक है इस चीज में सेट हो गए हैं कि भी हम लोग को जला दिया जाएगा, हम सेपरेट हैं, ह्यूमन नहीं है। मैं उत्तर दे रहा हूं कि आप इनको प्रश्न करोगे तो उसको उत्तर देना पड़ेगा ना। तो अक्सर वो यही कहते हैं कि भी हम तो ह्यूमन हैं, ठीक है ये सब बातें हैं, आत्मा परमात्मा की बातें हैं, लेकिन उसको किसने देखा है, किसने जाना है? तो
जनरली मतलब उस डायरेक्शन में वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए मेरा प्रश्न है कि उनको हम क्या समझा सकते हैं जिससे कि जो हम लोग की समझ हम सेट कर चुके हैं, जो हम जिस लॉजिक से हम बात को समझ जाते हैं, उस लॉजिक से वो बात नहीं समझते हैं, तो उसके अलग हम क्या उनको बता सकते हैं जिससे कि बहुत बहुत कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसी व्यक्ति का लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है, फिर भी उनके अंदर ज्ञान दर्शन के आधार पे स्टेबिलिटी रहे, वो अच्छी बात है, या स्टेबिलिटी न रहे वो अच्छी बात है। तो हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का प्रश्न है। नहीं चूज एनीवन। आपको कहो कि ऐसी परिस्थिति में आपकी अंदर की स्थिरता बनी रहे, वो आप इसको अच्छा मानते हो, या स्थिरता नहीं बनी रहे, अस्थिर रहे, इसको आप अच्छा मानते हैं? तो बोला नहीं, स्थिरता बने वही अच्छी बात है। तो स्थिरता ये विज्ञान से आती है। तो ये आपको आंसर देना है। then they know the value of science। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर, जो हमारा कलिंग्स होता है जॉब के अंदर, ये सब अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक बिहेव करता है। करेक्ट? हमको शायद कभी पसंद आता भी है, कभी पसंद नहीं भी आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, हमको एक प्रकार का इरिटेशन होता है, नेगेटिविटी होती है, पर एक ओपिनियन बन जाता है कि ये आदमी तो ऐसा ही है, परिवार में कहो या बाहर कहो। तो ये जो होता है हमको, तो ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली इसका अपोज करते हैं, यू डोंट लाइक इट। मगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अंदर राग करते रहते हैं, बाहर धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, मगर अंदर तो राग की भट्टी या द्वेष की भट्टी चालू ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये विज्ञान समझ के विज्ञान का उपयोग करेंगे तो ये राग द्वेष की भट्टी खत्म हो जाएगी। यानी बहुत सारी बातें ऐसी है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो भी। क्योंकि देखो आप सिंपल बात समझो, हम दुनिया का सनातन सत्य कहते हैं, कोई व्यक्ति की बात तो करते नहीं है। तो दुनिया का सनातन सत्य न जानना, उसमें कौन सी बहादुरी है? हम कहेंगे कि कुदरत हमको पानी देती है, हवा देती है, खुराक देती है, संजोग देती है, वो कुदरत देती है। और आप कहते हैं हमको कुदरत मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, कुदरत के कानून को जानने की जरूरत नहीं। क्या ये अज्ञानता नहीं है? आत्मा की बात छोड़ दो। हम एक भी श्वास लेते हैं हमारी मर्जी से लेते हैं, और बंद भी होता है हमारी मर्जी से। तो यू नो द वैल्यू ऑफ द नेचर। उसमें आत्मा की क्या जरूरत है? मोक्ष की भी क्या जरूरत है? बट यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू हैव टू गो टू द मोक्ष। नो, मगर फैक्ट तो जानो। इसमें कहाँ कमजोरी है आपकी? तो यहाँ फैक्ट की बात है। यहाँ ऐसी नहीं कि तुम गलत है हम सही है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट टू द व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट की बात नहीं है, ये मेरे के लिए बात ही नहीं है। ये तो अगर आप नहीं मानोगे, हम कहेंगे कि हम सूर्य को नहीं मानते, तो क्या नहीं निकल जाएगा वो? तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा? कुदरती कानून वही रहेगा, तुम नहीं मानोगे तो भी, और आपके लिए वही इफेक्ट भी रहेगा। उनके ऊपर आप नहीं जा सकते। आप हर समय कुदरत के कानून के कंट्रोल में ही हो, मानो या न मानो। तो હું પ્રશ્ન કરવાની હતી તમે સનલજીને. આ કોનો અવાજ આવ્યો? બસ. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, हम समझाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, ये विज्ञान सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, तीनों में काम लगता है। सोशल लाइफ में डोअरशिप न प्रकट होवे और डिप्रेशन न आ जाए, इसके लिए विज्ञान काम में आएगा। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी की सेवा करने का मेरा उद्देश्य है, और मैं लोगों को सेवा करता रहता हूँ, मगर कभी कभी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। जब नेगेटिव आएगा तो मेरे को डिप्रेशन हो जाएगी। जब नेगेटिव आएगा तो मेरे को डिप्रेशन हो जाएगी। तो फिर क्या करने का है? तो ये विज्ञान जानोगे
तो डिप्रेशन नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये व्यवहार सत्य में भी काम में लगा। उसके आगे धार्मिक बात है कि भी मैं मैं अपनी प्रकृति को अच्छा बनानी चाहती हूँ कि मेरी जबान, मेरा एक्शन अच्छा रहे और मैं धर्म की क्रिया अच्छी तरह ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। ये मेरी भावना है एज अ रिलीजियस पर्सन, और मैं नहीं कर सकता हूँ, तब मेरे को विज्ञान काम में आएगा कि करना चाहिए, वो मेरा भाव है और होता है, वो कुदरती रचना है। तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा और आप आपकी डिवैल्यू नहीं करेंगे। जो आपके हाथ में है वो आप भाव कर सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में, तो उसके लिए आपको कुछ डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं रहेगी। When you know the science, तो सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों में विज्ञान तो विज्ञान ही है, हर जगह काम में लगेगा, हर जगह। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मोक्ष के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए ही विज्ञान जरूरी, नहीं, हर जगह जरूरी है। तो इसमें जो धार्मिक और सामाजिक जो आपने बताया या पर्सनल, ताकि डिप्रेशन में नहीं आए, तो उसका मेन थिंग कि भी डूअरशिप एस्पेक्ट निकले। वो मेन थिंग। ओनरशिप भी नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, और डूअरशिप नहीं होगा तो भी राग द्वेष नहीं होगा। भले मोक्ष में नहीं जाएंगे, अंदर तो शांति रहेगी ना। तो ये उसमें कोई लॉस तो है नहीं, उसमें कोई लॉस तो है नहीं, नुकसान तो नहीं है। अगर आपने विज्ञान जान लिया और विज्ञान का सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में यूज कर दिया, तो कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ कोई फिजिकल मैटर तो है नहीं, या कोई व्यक्ति विशेष की बात है, या कोई एक्शन की बात है, तो वजन कहाँ रहेगा? तो जो ओनरशिप और डूअरशिप निकलने की बात, आत्मा की बात लाए बिना ये निकल सकती है। एक तो बात समझ में आती है कि भी ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति हमको हवा पानी देती है, सूर्य चंद्रमा है, उस सब के बिना हम जो जिंदगी जो छोटे से बड़े हुए, उसमें प्रकृति हर तरह से, हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ ने हमारा योगदान दिया, उससे हम तो उतना तो समझ में आता है। और उतना समझने से भी काफी कुछ हमारी जो डूअरशिप, उससे भी काफी कम हो जाती है। लेकिन आत्मा परमात्मा की बात बीच में लाए बिना इस ओनरशिप और डूअरशिप को उन लोगों के लिए समझाने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, अगर वो आत्मा को नहीं मानते हैं तो भगवान को मानते हैं, परम शक्ति को मानते हैं। यस और राइट, यस और नो? मैं और मैं ना, कोई मानते भी है, कोई नहीं भी मानते। परम शक्ति को बताओ, परमात्मा को बताओ, कोई गॉड एंड गुरु टाइटल के रूप में बताओ, डजंट मैटर। मगर हमारा सब्जेक्ट है ये मन वचन काया जो है, और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो कुदरत है, बस वो जानो। फिर आत्मा को जानो न जानो, रामकृष्ण महावीर को जानो को न जानो, या परमात्मा को जानो कि ना, परम सत्य को जानो को न जानो, वो सब्जेक्ट वो अलग अलग रहेगा सबका। कोई परम सत्य को मानते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप में भगवान को मानते हैं, और कोई व्यक्ति आत्मा को भगवान मानते हैं। ये तीन कैटेगरी है। तो तीन में से एक को तो शायद हिंदुस्तान में मानते ही होंगे, तीन में से एक। मतलब कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, भगवान को नहीं भी मानते हैं, तो एक फोर्थ कैटेगरी भी। देखो भगवान को नहीं मानना एक व्यक्ति के रूप में मैं मानता हूं, आत्मा को नहीं मानता ऐसे व्यक्ति भी मैं मानता हूं। मगर परम शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, वो तो फॉरेनर्स भी मानते हैं। सम सुपर पावर, वी डोंट नो हु इज, बट ये दुनिया का जो संचालक है, कोई सुपर पावर है, ऐसा तो देव वो भी बिलीव करते हैं। नहीं तो ये नियम से कैसे चलेगा? सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, एकम से पूनम, अमास, नियम से क्यों होती है? कौन कंट्रोलर है? कुछ लोग होते हैं जो एथीस्ट बोलते हैं, जो कि उस सुपर पावर में नहीं बिलीव करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, अधिकतर लोग मानते हैं। फिर ऐसा बहुत रिजिड होता है तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे और क्या। राइट। जिसको नहीं समझना है तो इसको हम भी क्या कर सकते हैं? एज फार एज पॉसिबल हम अलग अलग लेवल के व्यक्ति, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, सभी व्यक्तियों को ये विज्ञान की वैल्यू बता सकते हैं। मगर इनको नहीं समझना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जी। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये विज्ञान तो बहुत काम की चीज है। मगर हो सकता है कभी कभी कई व्यक्ति ऐसे भी होती है कि जब ज्यादातर लोग
इनसे प्रभावित हो जाते हैं, बाद में वो बिलीव करते हैं कि नहीं, इतने सारे लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो हम भी माने। देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दुनिया के कहो या भारत के कहो, भारत के महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, आपने शायद नाम सुना भी होगा। जी जी। तो वो एक दिन समंदर किनारे जाके बैठा था और वो गीता पढ़ रहे थे। तो वहां एक लड़का आया, यंग लड़का, और वो लड़का साइंटिस्ट था, मतलब यंग साइंटिस्ट, ऐसा बिगिनिंग। वो साइंटिस्ट था, तो वो भी घूमने के लिए निकला था। तो उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति है, तो मैं तो पहचानता नहीं हूं इनको। तो वो गए वहां, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो गीता पढ़ रही है, लगती है पढ़ी लिखी व्यक्ति है, उनको नहीं मालूम था ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि सर, आप ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या आपको लाभ होगा? मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं इसमें नहीं मानता हूं। आप समझे ना, विज्ञान को जानो, तो ये संशोधन करो, कुछ कुछ क्रिएशन करो। ये तो फालतू टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। राइट। तो सज्जन ने स्माइल दिया, मुस्कुराए, और थोड़े समय के बाद इनको लेने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आए, क्योंकि वो नामांकित साइंटिस्ट थे। तो गार्ड लेकर आए और उनको इशारा किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इतने टाइम पे आपको लेने के लिए आना है। तो वो आ गए, वो बैठ गए, और सज्जन इसको सामने देखकर मुस्कुराते चले गए। फिर वो व्यक्ति था, उन्होंने किसी को पूछा कि ये व्यक्ति कौन था? तो उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई थे। हालांकि वो उनके आदर्श थे उस समय, आप समझे। और जो प्रश्न करने वाला था वो डॉक्टर अब्दुल कलाम था। आफ्टर देन दे फॉलो द गीता टू इन हिज लाइफ। उन्होंने गीता के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो ऐसा होता है इन बिगिनिंग स्टेज, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं कर सकते, नहीं, मतलब ठीक है, होता है। मतलब एथीस्ट वाली जो बात भी है, तो वो मैं समझता हूँ कि एथीस्ट होते हैं, और लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो इसी उससे है कि भाई, जो सुपर पावर कहिए, कुदरती रचना कहिए, जो वो तो एक है, हम लोग उस चीज को समझते हैं। तो जो लोग नहीं बिलीव करते हैं उसके अंदर, उनको हम कैसे उत्तर दे सकते हैं कि भाई जो है, जिससे वो समझ सकें? नहीं, अगर सुपर पावर, अगर कोई भी पावर को अगर नहीं मानते हैं, then who manage the world in a rhythm, in a system? Who manage it? अगर आपको फैक्ट्री चलाना है तो भी वहां सिस्टम चाहिए, परिवार चलाना है तो भी चाहिए, कंट्री चलाना है तो भी चाहिए। तो पूरी दुनिया कौन चलाता है? टाइम पे सूर्य होना, अस्त होना, टाइम पे ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, तभी तो हमारी लाइफ है। ये मैनेज कौन करता है? जिससे ये पूरी सृष्टि टकी हुई है, हम सब इसमें है, कोई तो होना चाहिए ना। मतलब ये जो तर्क जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ये जब हम छोटे थे, एक साइंटिफिक एक थ्योरी थी, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। अभी तो हम लोग को ये मतलब बेसिकली एक बिल्कुल बकवास टाइप की चीज लगती है, लेकिन जो साइंस में एक होता था कि भी जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे पहले, और वो लाइटनिंग हुई और उनका कॉम्बिनेशन बन गया, और उससे जीव प्रकट हुआ, कि इट वाज बेसिकली जस्ट लाइक ए चांस थ्योरी। तो उससे फिर जो धीरे धीरे सृष्टि बनी। तो वो लोग कहते हैं कि भी तो बन गई है, ठीक है, उस हिसाब से बन गई है। तो दे डोंट बिलीव इन कि भाई एक कोई शक्ति है जो चला रही है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट होता है, रियल साइंटिस्ट, वो यही स्वीकार करता है कि कुछ ना कुछ होता है, इसके पीछे कोई कॉज होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी होता है वो रैंडम नहीं होता है, शायद हम जाने या न भी जाने। तभी तो रिसर्च हुआ। अगर कुछ है ही नहीं तो रिसर्च क्यों करेंगे? मगर रिसर्च इसीलिए करते हैं, जो आम लोग नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं, और इसको मिलता भी है। इसी को तो रिसर्च करके साइंटिस्ट बोला जाता है। लेकिन मैं इसी बात पर नहीं दिखता है, तभी तो साइंस, तो यही विज्ञान में भी यही होता है ना, जो आम आदमी को नहीं समझ में आता है, वही तो हम समझा रहे हैं। राइट। लेकिन मैं कुछ दिन पहले इसी बात पर, इसी लॉजिक पे मैं विचार कर रहा था कि जो लोग कहते हैं कि एक एक्सीडेंट है, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके और ये बन गया, और उससे फिर एवोल्यूशन हुआ। तो फिर मैं सोचा कि अगर ये मान लो हम वो लोग ये तर्क देते हैं, तो उसमें फिर
होता है कि अगर एक्सीडेंट से भी मान लीजिए हुआ, कोई कुदरती रचना नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, अगर एक्सीडेंट से भी हुआ तो फिर उसमें मैं कहां से आ गया बीच में? मेरे को अपने को डालने की, तो सब कुछ हो रहा है तो हो ही रहा है, तो उसको होने दो। तो दैट इज, उसमें मेरा कर्तव्य तो, हाँ, आंसर नहीं है ना उनके पास। राइट राइट। सो बट इवन दैट थ्योरी कैन बी यूज्ड कि भाई उसमें डूअरशिप करने की फिर जरूरत कहाँ है? उसमें भी चल रहा है, तो डूअरशिप तो मेरा उसमें फिर भी नहीं है, ओनरशिप भी नहीं हो सकती है, जब ओनरशिप भी नहीं हो सकती है, राइट। या ब्लड न्यूट्रल होता है तो हम मालिक भी नहीं हो सकते और कर्ता भी नहीं हो सकते। राइट राइट राइट। तो आप ऐसा प्रश्न करोगे तो उनको उत्तर देना पड़ेगा ना, इफ द पर्सन इज थिंकर। राइट राइट। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। फिर लगता है कि उनको भी जब उनकी पकड़ बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो छोड़ दो, समझाने की कोशिश करो, उसमें हमारा भी टेस्ट हो जाएगा कि हम कितना परफेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते, वो हमारा भी टेस्ट हो जाएगा जी। देखो, इस प्रकार से ही इंसान परिपक्व होते हैं। मैं भी मार खा के ही परिपक्व हुआ हूं, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। लोगों ने ही मेरे को सिखाया है कि क्या उत्तर देना चाहिए। पहले जब उत्तर देता था तो उत्तर देने के बाद भी लंबा चलता था डिस्कशन, काउंटर क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे विज्ञान ऐसा शार्प हो गया कि प्रश्न पूछने वाले के पास काउंटर क्वेश्चन नहीं होते। तो ये धीरे धीरे हुआ, एक चमत्कार नहीं हुआ। बिगिनिंग में डिबेटिंग होता है, उस समय उनका भी आर्गुमेंट होता है, हमारा भी आंसर होता है, फिर आर्गुमेंट होता है, फिर आंसर होता है, उसमें से क्रीम निकलता है, एब्स्ट्रैक्ट निकलता है। फिर आप आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट दे दोगे तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, मगर नॉट बिफोर। फर्स्ट यू हैव टू मैच्योर।